दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर LLB 5 ईयर स्टूडेंट, जितने लोग लॉ एंट्रेंस लिखने के बारे में सोच रहे हो, हाउ वी कैन प्रिपेयर एंड वी कैन क्रैक मल्टीपल एंट्रेंसेस, क्लैट, एलेट, स्लैट, महाराष्ट्र लॉ, CET, CUET, ऑल दीज एग्जाम्स वी कैन क्रैक। ठीक है, सो एक तो मैं पैटर्न वाइज आई विल बी डिस्कसिंग बिकॉज एवरी एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम, बट सिलेबस वाइज इट इज मोर और लेस सेम। ठीक है, तो मैं सिलेबस भी आपको बताऊंगा, हर सेक्शन को कैसे चैलेंज करना है और एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, आइडली वी डू द प्रिपरेशन, बट एग्जाम को कैसे अपेयर करना है, क्रैक करना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये लोग भूल जाते हैं और उसके वजह से लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है। ये वीडियो अच्छे से देखो एंड शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग लॉ एंट्रेंस 5 ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025 एंड 26, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। डूज एंड डोंट भी मैं बताऊंगा, ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें आप करोगे तो एग्जाम निकलेगा। ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैनुअल लॉ एंट्रेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्विकली डू फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप अलग से बना हुआ है लॉ एंट्रेंस को लेके, एंड या मैनुअल लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड प्रिपरेशन के लिए वी हैव लॉन्च बैचेस। अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो वसई, थाने, बोरीवली, दादर, अंधेरी यू कैन विजिट, बट इफ यू नॉट मुंबई बेस्ड देन यू कैन चेक आउट ऑनलाइन लाइव क्लासेस पैन इंडिया। सो आप जो भी स्टेट सिटी में बिलोंग करते हो यू कैन ज्वाइन अस फॉर द लाइव क्लासेस। ये सारे आपके टीचिंग करिकुलम हो गए एंड दिस इज व्हाट द प्रोग्राम फीचर्स विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। सारी डिटेल्स मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। वेरी फर्स्ट एग्जाम इज नथिंग बट क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम। अगर आपको NLU में एडमिशन चाहिए तो भाई आपको क्लैट क्रैक करना पड़ेगा अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन अराउंड जुलाई एंड अगस्त तक चालू हो जाता है। ठीक है, 2024 में चालू हो जाएगा। एडमिट कार्ड यू विल बी गेटिंग बाय द मंथ ऑफ नवंबर, एग्जाम दिसंबर फर्स्ट वीक में। ठीक है, 2 या 3 या 4-5 तारीख दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट्स में सॉल्व करना है। पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम, ये एकलौता एग्जाम है लॉ के एंट्रेंस में जो अभी भी पेन एंड पेपर है, पता नहीं क्यों, इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए। ओवरऑल सेक्शन इंग्लिश, GK। ठीक है, इंग्लिश से आपके 22 to 26 क्वेश्चन आएंगे, GK से 28 से 32 क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग से 28 से 32 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 22 to 26 क्वेश्चन, एंड मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 to 14 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन अगर राइट हुआ तो 1 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। सो दिस इज व्हाट द क्लैट का पेपर पैटर्न। इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम। ऑलमोस्ट 80,000 to 90,000 प्लस एस्पिरेंट पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन। टॉप NLUs में जाना है तो अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक लेके आना पड़ेगा। सो 120 में से कोशिश करो आपका 100 प्लस का स्कोर बने और उसके लिए आपको प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, मॉक ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम में एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए। ठीक है, एंड इट इज़ अ मोर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जहाँ पे आपको रीड करना है डेटा एंड अंडरस्टैंड करना है, देन मार्क करना है। ठीक है, जिसकी रीडिंग हैबिट नहीं है, जितने लोग न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ रहे हो, वो कैप पे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। आपके मैनुअल के बुकलेट में सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए जो आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश के आपको पूरे RC वाले क्वेश्चन मिलेंगे इस बुकलेट में, प्लस डैशबोर्ड पे आपके वीडियो दिए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम है आपका एलेट का एग्ज़ाम। अगर आपको दिल्ली NLU में जाना है तो अपने को एलेट क्रैक करना पड़ेगा। इसका भी रजिस्ट्रेशन अगस्त के आसपास चालू हो जाता है। नवंबर मंथ में आपका एडमिट कार्ड एंड दिसंबर सेकेंड वीक में आपका एग्जाम रहेगा। 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में सॉल्व करना है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा आपका। 50, 30, 70 ये ब्रेकअप है। इंग्लिश के 50, GK के 30, लॉजिक के 70। पर क्वेश्चन अगर राइट हुआ तो आपका 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, तो 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के लिए, जो आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने क्लैट लेवल की प्रिपरेशन की है तो एलेट आपको ईजी लगेगा, बट हाँ एलेट के लिए अप्रोच तो है वो थोड़ी अलग है। ठीक है, थर्ड लेवल पे आता है महाराष्ट्र लॉ सिटी 5 ईयर्स। अगर आपको GLC मुंबई एंड ILS पुणे ये 2 कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको CET क्रैक करना पड़ेगा। ये स्टेट लेवल का एग्जाम है। इसका रजिस्ट्रेशन Feb 3rd वीक में चालू हो जाएगा 2025। May 1st वीक में एडमिट कार्ड एंड May मंथ में आपका एग्जाम रहेगा। 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करना है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, मैथ्स से 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 30, GK से 30, लीगल से 40 एंड लॉजिक से 40। सो 150 क्वेश्चन। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिस इज द बेस्ट पार्ट। 150 मार्क्स के लिए जो आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। ये एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी तो चाहिए ही,
और स्पीड भी चाहिए, बिकॉज 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है अपने पास। इसके अंदर ऑल इंडिया सीट कम है, तो अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र वाले अगर हो, OAMS स्टूडेंट अगर आप हो, तो आपके लिए सीट इसके अंदर कम रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम इज स्लैट फॉर सिम्बायोसिस, ठीक है। अगर आप सिम्बायोसिस पुणे देख रहे हो, नोएडा देख रहे हो, नागपुर देख रहे हो, तो आपको सिम्बायोसिस के लिए स्लैट का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2024 में चालू हो जाएगा, अप्रैल 2025 तक चलेगा। टेस्ट 1 टेस्ट 2 2 टेस्ट होते हैं, तो अप्रैल मंथ में आपका एडमिट कार्ड एंड मई मंथ में फर्स्ट वीक फॉर द टेस्ट 1 एग्जाम डेट एंड सेकेंड वीक में आपका सेकेंड टेस्ट, ठीक है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, लॉजिक, लीगल, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्पिटिशन, जीके, सबके 12-12 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के लिए, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। तो बहुत छोटा पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, बट हाँ आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, 50+ यू शुड हिट आउट ऑफ 60, तब जाके आपको अच्छा कैंपस के लिए कॉल आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम इज LSAT। जिंदल के लिए आइडली पीपल राइट दिस एग्जाम, जिंदल सोनीपत जो नोएडा में है कॉलेज। देयर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ LSAT। 92 क्वेश्चंस 2 आवर 20 मिनट्स में कवर करना है। ऑनलाइन एग्जाम, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2, 23, 22, 23 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली, एंड रीडिंग कॉम्पिटिशन 24 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, और हर सेक्शन के लिए टाइम ब्रेकअप उन्होंने दिया हुआ है 35 मिनट्स, ठीक है। तो ये एग्जाम की डेट एक बार चेक कर लेना उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आइडियल टाइम जो होता है वो जून का होता है, ओके। सो इट इज़ अगेन गुड एग्जाम, वन शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस एग्जाम। एंड लास्टली आपका CUET UG का जो एग्ज़ाम है, GK, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। फेब मंथ में इनका सेशन चालू होता है, मई मंथ में एडमिट कार्ड, और आपका ये टाइमलाइन आइडली होती है मई मंथ में एग्ज़ाम की। तो इनका जो जनरल टेस्ट है, यू हैव टू राइट दैट एग्ज़ाम 60 मिनट्स, ठीक है, एंड दे हैव इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगी, तो काइंडली चेक दैट पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस पे, ठीक है। आप ये सारे एग्जाम्स के लिए क्या सिलेबस प्रिपेयर करोगे, बिकॉज एक प्रिपरेशन से आपका मल्टीपल एग्जाम निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले लॉजिक में बात करते हैं। देखो लॉजिक में आपके ट्रेडिशनल लॉजिक, तो आप चाहे एलिट लिख रहे हो, स्लैट लिख रहे हो, या आप महाराष्ट्र लॉ सिटी लिख रहे हो, जो भी एग्जाम लिख रहे हो उसमें ये कॉमन है। ये टॉपिक क्लैट में नहीं आएगा, आई रिपीट, ये क्लैट में नहीं आएगा। वर्बल क्रिटिकल और एनालिटिकल ये आपके क्लैट में, प्लस एलिट में, स्लैट में, महाराष्ट्र लॉ CET के एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में ये बनेगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल को लेके अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं है तो आप एग्जाम निकालना मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे आप टाइम भी सेव कर सकते हो और स्कोर भी अच्छा ला सकते हो। आपको ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं अरेंजमेंट में एंड क्रिटिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो वो जो टाइम सेव करोगे वो यू कैन स्पेंड हेयर, ओके। तो इसको लेकर के यू शुड हैव अ गुड अप्रोच एंड इसको लेकर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो आपके क्लैट के अंदर तो ये टाइप के क्वेश्चन भरे हुए हैं और आपका अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आपका रीडिंग हैबिट नहीं है तो उसको इनकलकेट करो। द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना चालू कर दो विदाउट फेल, जिस दिन भी मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका वोकैब के ये सारे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। बाकी ग्रामर के लिए ऑल द रूल्स आर गिवन ऑन योर डैशबोर्ड। इफ़ यू हैव जॉइन मेन्यूअर तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस का डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाता है, काइंडली गो थ्रू वीडियो प्रॉपरली। इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी वाले टॉपिक, ये सारे टॉपिक, ये जो 3 टॉपिक है ये आपके क्लैट में ज़्यादा करके आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग, पैरा कंप्लीशन एंड पैरा समरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको क्लैट निकालना है आपको रीडिंग पे काम करना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट, ठीक है। नाउ स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। तो जीके को लेकर न्यूज़ पेपर रीडिंग हैज़ टू बी देयर, बिकॉज करंट न्यूज़ को रिलेट करके फिर स्टैटिक भी पूछ लेते हैं, ये क्लैट में होता है। बाकी 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आपके दूसरे एग्जाम में आते हैं, जैसे CET में हो गया, स्लैट में हो गया। तो स्टैटिक जीके के पूरे हैंडआउट्स और वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, और करंट अफेयर्स को लेके 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, हैंडआउट्स प्लस वीडियो। तो ये सिलेबस अगर आप कर रहे हो तो बाकी सारे जितने भी एग्जाम है सबके लिए आप प्रिपेयर हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। काफ़ी जनता मैथ्स छोड़ देती है, बहुत लोग का 9-10 में मैथ्स अच्छा नहीं होता, छोड़ देते हैं। भाई मैथ्स छोड़ के काम नहीं बनेगा। लॉ सिटी 5 ईयर्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, सर मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा, क्लैट में 10 से 14 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दूँ क्या? बिल्कुल नहीं। आप ये टॉपिक अच्छे से करो, अरिथमेटिक के टॉपिक अच्छे से करो, और ये वाला टॉपिक अगर आपको क्लैट निकालना है तो बस ये 2 टॉपिक पे काम करो, और CET भी निकालना है तो ये 2 टॉपिक। बाकी अगर आप स्लैट लिख रहे हो या एलिट लिख रहे हो तो ये सारे टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैथ्स का सिंपल फंडा है, कंसेप्ट, उसके भी पहले बेसिक कैलकुलेशन, फिर स्पीड कैलकुलेशन, फिर कंसेप्ट, और फिर प्रैक्टिस,
इतना काम करना है आपको, ठीक है। एंड लास्टली लीगल के अंदर आपके ऑल दिस टॉपिक, आपके लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल जीके, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। ये प्रिपरेशन आपको सारे एग्जाम में हेल्प करने वाली है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब मैं क्लैट अगर लिख रहा हूँ तो क्लैट में मेरा रीडिंग पे कमांड अच्छा होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन पे कमांड अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप क्लैट एग्ज़ाम निकालोगे। बिकॉज चाहे आप लॉजिक अटेंड करो, चाहे आप जीके अटेंड करो, चाहे आप इंग्लिश करो, सब में रीडिंग लगेगा आपका, ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से एवरी एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम। हर एग्जाम को लेके वी विल बी लॉन्चिंग द मॉक, तो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग दी मॉक ऑल्सो, अलग अलग मॉक विद रिस्पेक्ट टू दी एग्जामिनेशन। तो मॉक लिखो और देखो कि आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। वी कीप टेकिंग दी वर्कशॉप, जब भी एग्जाम आता है तो वर्कशॉप को अटेंड करो आप, ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कैसे इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं क्लासरूम में भी एंड लाइव में बोथ, ठीक है। बट जितना जल्दी हो सके आपकी पढ़ाई चालू करो, जितना ज़्यादा लेट करोगे आप पढ़ाई स्टार्ट करने में, उतना टाइम कम मिलेगा और प्रेशर पैनिकनेस बढ़ेगा। तो थोड़ा सा डिसेंट लेवल का टाइम लो। जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो स्टार्ट हो प्रिपरेशन, आइडली पीपल स्टार्ट 1.5 ईयर प्रायर, या 1 साल पहले, या 9 मंथ पहले, 6 महीने पहले, मिनिमम इतना टाइम तो चाहिए होता है। बिकॉज सिलेबस वास्ट है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, गलतियाँ करेंगे हम, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए वी नीड टू हैव अ टाइम, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड एंड टेल देम विद दिस प्रिपरेशन वी कैन हिट मल्टीपल एंट्रेंसेस। सिर्फ एक एग्जाम बिल्कुल मत लिखो। सो 2 से 3 एग्जाम तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ आपको, क्लैट, एलेट, महाराष्ट्र लॉ सीटी एंड स्लैट, ये 4 एग्जाम तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद आपके ऊपर है आपको दूसरे एग्जाम लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।